हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे लियो के लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024। ठीक है, 2024 के पहले महीने में आपके पर्सन और आपके बीच में कैसा रिश्ता रहेगा। साथ में यहाँ पर सिर्फ हम लव पर फोकस करेंगे। ठीक है, जिनके बीच में थर्ड पार्टी है, कोई पर्सन थर्ड पार्टी हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई फ्रेंड, कोई एक्स पर्सन, कुछ भी थर्ड पार्टी हो सकता है। ठीक है, जॉब या करियर भी। देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं या किस तरह के ख्याल उनके दिमाग में आ सकते हैं। और अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो वैसे भी देखेंगे। तो पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रह सकती है इन द मंथ ऑफ जनवरी। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर लियो। डिवाइन प्लीज गाइड अस। डिवाइन प्लीज गाइड अस फॉर लियो। लियो के पर्सन की फीलिंग्स कैसी रह सकती है इन द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आपके बीच में कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, कोई थर्ड पार्टी है, नहीं भी है, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं या वाकई में कोई थर्ड पार्टी इशू है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना रेजोनेट होता है। जो रेजोनेट नहीं होता है उसे स्किप कर जाइएगा। ठीक है, हो सकता है 100% आपके साथ रेजोनेट हो जाए, तो हो सकता है 90-80% हो, 50% हो, या कुछ भी ना हो रेजोनेट। ठीक है, तो जितना होता है रेजोनेट, मैच होता है, मतलब उतना एज अ गाइडलाइन लीजिए। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर लियो। थैंक यू। वाओ, यहाँ पर सन कार्ड आया है, हैवी एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी है। आप दोनों की शादी फिक्स हो सकती है। आपके पर्सन खुद आकर आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, ये एक एनर्जी यहाँ पर लग रही है। एंड आपके पर्सन आपको शादी के लिए खुद कह दे, ये भी हो सकता है अगर अभी तक नहीं मान रहे थे या लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप लोग, ये सिचुएशन है अगर तो। ठीक है, हीलिंग की एनर्जी बनी हुई रहेगी आपके रिश्ते में। आपकी शादी फिक्स हो सकती है, शादी पहले ही हो रखी है, कंसीव किया है, तो बेबी बर्थ भी हो सकता है। तो वो बेबी की वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ लौट कर आए, ये भी हो सकता है। कहीं कहीं की बात ये रहेगी। आप चाहे लड़का हो लड़की हो, आपके लिए गाइडेंस रहेगा। उनको ना, मतलब आप ना इस एनर्जी में हो, या फिर आपके पर्सन भी, कहीं की बात ये रह सकती है कि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ जो किया या फिर आपके साथ जो हो रहा है लाइफ में वो सही नहीं है। ये आपके पर्सन को लग रहा होगा, या फिर आपकी भी एनर्जी रह सकती है। या फिर यहाँ पर कोई फ्रेंड है, आपके तीसरे फ्रेंड है, कोई आपके करीब है, क्लोज है, उनको बहुत बुरा लगता है। वो सहेली भी हो सकती है, दोस्त भी हो सकता है, कोई भी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं, कोई फ्रेंड है, सिर्फ फ्रेंड। उनको भी आपकी सिचुएशन देखकर बहुत बुरा लग रहा है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है इनके साथ। ये तो इतने अच्छे इंसान हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ईमानदार है, गुड लुकिंग भी है, सब सही है, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। तो ऐसे उनको लग रहा है, इसलिए उनको बुरा लग रहा है। और दूसरी बात ऐसी है कि आपके पर्सन जो है, उन्होंने अगर आपको कुछ डांट डपट कर दिया था या आपके लिए कभी भी कुछ भी सोचा था, तो उनको ये लग सकता है कि मैंने इस इंसान को इतना सा थोड़ा सा भी दर्द क्यों दिया, जो पहले से इतना सह चुका है। तो ये बात रहेगी, ये फीलिंग, ये एहसास उनको होने लगेगा। ठीक है, तो वो अपना ईगो और ये सब कुछ छोड़ छाड़ के सॉरी, और उनके दिमाग में अगर कुछ और भी चीज़ें हैं तो वो सारी चीज़ों को साइड करते हुए वो जितना हो सके आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन। इस तरह की एनर्जी उनकी रह सकती है, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई रहेगी। ठीक है, एंड वो अब एक वॉरियर की तरह आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, इस रिश्ते को संभालने के लिए, और आपकी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए। ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। आपने जो स्ट्रगल किया है, आप दोनों ने स्ट्रगल किया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने या सिर्फ उन्होंने। तो उनको अभी लग रहा है कि उनको जितनी आपकी ज़रूरत है उससे कई ज़्यादा ज़रूरत आपको उनकी है इन दिनों। तो हो सकता है कि वो आपकी परिस्थिति को समझ जाए, आपकी कंडीशन को समझ जाए, और वो आपकी तरफ एक हेल्पिंग हैंड आगे बढ़ाए, ये हो सकता है। थोड़ा बहुत उनको भी डाउट होगा, थोड़ा बहुत उनको भी लगेगा मैं कैसे करूँगा, करूँगी, क्या करूँगा, कैसे, किस तरह से हो पाएगा। उनका दिमाग कुछ और कह रहे हैं, लेकिन दिल कुछ और कह रहा है। तो शायद वो अपने दिल की सुने तो बेहतर है आपके लिए भी और उनके लिए भी। और वो एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेंगे, और हो सकता है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए आपको सपोर्ट दे, आपको सपोर्ट का एक जो ज़रूरत है अभी इन दिनों वो करें। वो ऐसी बात है, लॉन्ग डिस्टेंस में है। ठीक है, आपको लेकर ना आपके पर्सन, जहाँ तक अभी तक हम रीड कर रहे हैं, एनर्जी महसूस कर रहे हैं, वो पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकली पॉजिटिव सोच रहे हैं। और ऐसा नहीं कि इमोशनल होकर कुछ भी सोच रहे हैं, नहीं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल भी है वो उतने ही। जो आपके लिए सही है, जो उनके लिए सही है, इस वक्त आपके लिए क्या सही है वो सोच रहे हो, उस पर फोकस है आपके पर्सन का। जिस वक्त उनको आपकी सारी की सारी सिचुएशन, सारी कंडीशन आज के डेट में क्या है वो पता लग जाएगी, वो डेफिनेटली आपको कभी ना छोड़ेंगे, ना आपको अकेला छोड़ देंगे कहीं स्ट्रगल करने के लिए। ऐसी उम्मीदें यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके दोस्तों का सपोर्ट भी आपके साथ बना हुआ रहेगा, और आपके फ्रेंड जो है, आपके जो आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ, आपके पार्टनर जो है वो है ना, आपको सपोर्ट करना चाहेंगे। वो सोचेंगे कि आप आपके दोस्तों के साथ कहीं घूम कर आ जाओ तो अच्छा लगेगा, या ऐसी ऑप्शंस आपको दे, ये हो सकता है। ठीक है,
चैरियट, उनको पता है एक डार्क पास्ट सबका होता है, एक अतीत सबका होता है, आपका भी है, उनका भी है और सबका ही होता है, ठीक है। तो उस अतीत को वो पीछे छोड़ देना चाहते हैं और आपकी ज़िंदगी से भी वो अतीत की जो परछाई है, काली परछाई, उसको हटा देना चाहते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में वो देखना चाहते हैं और करना भी चाहते हैं। तो ये एक एनर्जी आपके पर्सन की है। वो हमने कहा ना जैसे कि वो एक वॉरियर की तरह आपको सपोर्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, शील्ड करेंगे आपको। अगर आपके पर्सन आपको छोड़कर कहीं चले गए थे तो वो आपकी तरफ लौट कर आए, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ नज़र आ रही है। बहुत इमोशनल फील करेंगे वो। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है, आपसे दूर रह रहे हैं, तो वो आपकी तरफ आकर आपको सपोर्ट देना मुनासिब समझेंगे इन दिनों, ना कि आपको अकेले छोड़ देना, चलो ये करो वो करो, ऐसे गाइड करते हैं हमेशा। तो ऐसा नहीं, इस बार वो गाइड तो करेंगे लेकिन साथ में खुद आकर आपको सपोर्ट करे, ये हो सकता है। तो फाइनली आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छी नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ बन रही है, जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। बॉटम ऑफ द डे की इज़ फुल एंड द वर्ल्ड। तो ये फिर से एक नई शुरुआत की एनर्जी दर्शा रहा है, वो भी स्ट्रांगली, पॉजिटिवली, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है वो ट्रैवलिंग की एनर्जी में रहेंगे, आप ट्रैवलिंग की एनर्जी में रहो, आप दोनों ट्रैवल करो। वो अपनी गाड़ी लेकर आए, आपको लेकर जाए, आपके पास गाड़ी है तो आप दोनों वैसे बाहर चले जाओ, ये हो सकता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। ऑलमाइटी गॉड ने आपकी सुन ली है बोलो, या उन्होंने सपोर्ट दिया है, इसलिए ये इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आई है। आप एक किंग या क्वीन की तरह हो लियोज, हमेशा हम कहते हैं, और आप होते भी हो। दिल के मतलब दिल के बहुत, आप किंग साइज़ दिल होता है आपका, है ना, क्वीन साइज़ बोलो, किंग साइज़ बोलो। तो ऐसे तो आप है ना, मतलब दिल का जो आपका जो दिल है वो इतना प्योर है, इतना अच्छा है कि आपके पर्सन जो है ना उसके भरोसे आपके साथ चलते हैं, उसके वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, खींचे चले आते हैं, या उनको आपकी अहमियत समझ में आती है कि चाहे जो हो जाए पर आप जैसा पर्सन उनको शायद कभी नहीं मिलेगा, ये बात है। तो नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है, कम्प्लीटली आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जितना सीखना था आपने सीख लिया है अब तक ज़िंदगी में, जो जो नहीं देखना है वो तक के देख लिया है आपने, ठीक है। तो आपके पर्सन को भी ये बात समझ में आ जाएगी कि नहीं, इसको अभी मुझे सपोर्ट करना है, इसके साथ मुझे आगे बढ़ना है। आगे क्या होगा पता नहीं है, लेकिन वो आपको सपोर्ट करने के मूड में ज़रूर रहेंगे, ठीक है। आपकी दुआएँ हैं, ये दुआओं का असर है। विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी यहाँ पर है, विक्ट्री की एनर्जी है यहाँ पर। आप जो भी स्पेल कास्टिंग कर रहे हो, जो भी आप दुआएं मांग रहे हो, ऑलमाइटी गॉड से जो भी आपने कहा है, तो हो सकता है वो कंप्लीट हो जाए, आपकी दुआएं पूरी हो जाए, ये भी बात यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट रहेगा, भाग्य का साथ रहेगा, तो आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे, ठीक है। तो यही बात है कि आपके पर्सन को ये बात गॉड ने रियलाइज़ कराई है या करवाएंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी, या फिर आने वाले कुछ दिनों में भी ये बातें हो सकती है। किसी के लिए फुल जनवरी लग जाए तो किसी के लिए 2-4 दिन में भी हो सकता है, ठीक है। आपके हिसाब से वो एनर्जीज काम करेगी, जिस तरह से आपकी लाइफ सिचुएशन है। पॉजिटिव सोचिए, ऑलमाइटी गॉड पे भरोसा कीजिए, किसी पे ना भी करो तो ये चीज़ें होने लगेगी। और देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपने जो भी स्पेल कास्टिंग किया है उसका पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा, ये जो भी आपने दुआएं मांगी है। एम्प्रेस की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। तो एम्प्रेस यानी बहुत ही पॉजिटिव, ऑस्पिशियस एंड बहुत पावरफुल एनर्जी है। ग्रोथ की एनर्जी है, आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत हो रही है तो ग्रोथ लेकर आएगी वो नई शुरुआत। नए जगह पर आप रिलोकेट हो जाओगे तो वो रिलोकेशन आपके लिए एक नई शुरुआत जो लेकर आया है, तो वो जो रिलोकेशन है वो आपके लिए सक्सेस लेकर आएगा। आपकी शादी हो जाएगी, आपके पर्सनल लाइफ में ग्रोथ की एनर्जी रहेगी, और आपके पर्सन जो है ना वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। वो आप उनके लिए शहजादी से कम नहीं हो या शहजादे से कम नहीं हो, ठीक है। तो आपको वो अपने साथ लेकर जाना चाहेंगे, अपने साथ रखेंगे, अपने साथ उनको रखते हुए प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है ये किसी के लिए हो, किसी के लिए ये मिलती जुलती हो, तो किसी के लिए ये मुमकिन भी ना हो, ठीक है। क्योंकि आप लोग अभी साथ में ना रह रहे हो, आप दोनों की अलग अलग जगह पे शादी हो रखी है तो बात और है, लेकिन ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो हो सकता है कि ये चीज़ें हो। बॉटम ऑफ द डेक अगेन हैवी एंड बहुत ही ऑस्पिशियस पॉजिटिव एनर्जी है, द हाई प्रिस्टेस। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत तो हो ही रही है, साथ में ग्रोथ की एनर्जी है, रियूनियन की एनर्जी है। देखिए आपका रियूनियन हो जाए, ये पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। जो भी पास्ट में सीख ली है आपने, उसको आप प्रेजेंट में समझकर फ्यूचर के लिए प्लानिंग्स करो, यूज़ करो, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, ये रहेगा। और लियोज इन दिनों आपका इंट्यूशन भी बहुत अच्छे से गाइड करेगा आपको और बहुत स्ट्रांग बना हुआ रहेगा, तो आप अपने इंट्यूशन पर डिपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी रहेगी यहाँ पर, और आपके पर्सन भी यही चाहते हैं कि आपके साथ ग्रो करें, आपके साथ शादी करें, आपको प्रोटेक्ट करें, आपको आपका दिल ना दुखाए, आपने जितनी तकलीफ़ें झेली है अब तक, अभी आपको सपोर्ट करे। अगर उनके वजह से हुआ है तो सॉरी कहे, जितना मुमकिन हो सके आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और आपकी ज़िंदगी भी एक नए फेज़ में एंटर करने जा रही है, और आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइन से लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगेन, वर्गो, वर्गो, वर्गो। वर्गो पर्सन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, या आपके पर्सन का या आपका या कोई ऐसे फ्रेंड है जिनका प्लेसमेंट वर्गो में हो। सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन वर्गो हो किसी का। कैंसर है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, ठीक है। तो अभी हम आपके पर्सन और थर्ड पार्टी अगर कोई पर्सन है तो उनके बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
अगर थर्ड पार्टी कोई पर्सन है तो ही ये पार्ट देखें, अदरवाइज इसको स्किप कर जाएं। कोई पर्सन थर्ड पार्टी नहीं है तो आप इसे स्किप कर जाएं। इसके बाद का देखें उनका नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस, फिर आपके लिए गाइडेंस ऐसा, ठीक है। प्लीज गाइडेंस फॉर लियो। उनके रिश्ते की एनर्जी इन द मंथ ऑफ जनवरी कैसी रहेगी देखिए। अब यहाँ पर बात ऐसी है कि उनके ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। आपके पर्सन एक उम्मीद लगा कर बैठे हैं, उनको लगता है सब कुछ बहुत जल्दी सही हो जाएगा और इसमें से वो बाहर निकल आएंगे, ऐसे उनको लग रहा है। मेंटल कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, तो वो कन्फ्यूजन में भी है, कुछ ब्लॉकेजेस है उनके रिश्ते में। शायद इसके बाद ये थ्रोट चक्र का कार्ड है, तो हो सकता है उनमें बातचीत बंद हो या बातचीत हो ही नहीं रही हो, वहाँ पर ब्लॉकेजेस लगे हो, ये कम्युनिकेशन लाइन्स क्लोज हो गई हो उनकी, ये भी हो सकता है। सॉलिट्यूड, अकेलेपन की एनर्जी में दोनों रह रहे हो, ये बात यहाँ नजर आ रही है। अकेलापन है उस रिश्ते में। टेम्पटेशन, एक दूसरे की तरफ वो गए ही थे टेम्प्ट होकर, अट्रैक्ट होकर, फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से। तो ऐसे रिश्ते कहाँ टिकते हैं आपको भी पता है, वो तो यही हश्र होना है उन रिश्तों का। मोमेंट चॉइसेस डिसीजंस, अब आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने वक्त रहते सही से डिसीजन ले लिया होता तो सही हो जाता, क्योंकि अब पछता रहे हैं ना, अब क्या करेंगे, क्या कर क्या सकते हैं। तो उस रिश्ते की एनर्जी ऐसी है, कन्फ्यूजन्स है, ब्लॉकेजेस हैं, एक उम्मीद रखे हुए हैं, अकेलेपन की एनर्जी है। गए क्यों थे उस रिश्ते में, जब ये खुद को सवाल पूछते हैं आपके पर्सन बोलो या उन दोनों में कभी डिस्कशंस होते होंगे, तो टेम्पटेशन के अलावा और कोई पॉइंट उनको दिखता नहीं है कि अट्रैक्शन की वजह से गए थे। अब आपके पर्सन को लगता है, समझो आपके पर्सन की शादी हो रखी है या फिर उन्होंने ये डिसीजन लेने से पहले सोचा रहता कोई भी डिसीजन उस थर्ड पार्टी के साथ जाने का, तो सही हो जाता। अब वो वहाँ से वे आउट ढूंढ रहे हैं, अब वो भी वहाँ से मतलब तंग आ चुके हैं आपके पर्सन या वो थर्ड पार्टी भी, तो दोनों भी उस रिश्ते में रुकना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी भी एक एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके तरफ। प्लीज गाइड अस फॉर लियो। लियो के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। डियर हॉली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। लियो के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। डियर हॉली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। स्ट्रेंथ, ओके, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ एयर, नाइन ऑफ एयर। तो देखिए आपके पर्सन जो है वो ये सोच रहे हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट हो और आपको इन दिनों उनकी ज़रूरत सख्त ज़्यादा है, ये वो सोच रहे हैं, ठीक है। उनको लगता है कि उन्होंने आपको सपोर्ट देना चाहिए, आपके साथ रहना चाहिए। ये जो टाइम आपकी ज़िंदगी का चल रहा है, बहुत ही नाजुक दौर से आप लोग गुजर रहे हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हो या कुछ भी हो, उनके वजह से भी तकलीफ़ हुई है, लोगों ने भी दी है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं आपको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो उनको ऐसे लगता है कि वो आपको अकेले स्ट्रगल करने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं और वो आपका साथ हमेशा निभाएंगे, उन्होंने बोला था। और अगर गलती से भी आपसे दूर हो गए या किसी और को चुन लिया या कोई और बात हो गई है, उसके लिए वो अपोलोजाइज़ करेंगे, आपसे सॉरी बोलेंगे और साथ में आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपको संभालेंगे। वो आपको संभालना चाहते हैं ताउम्र के लिए, ठीक है। हो सकता है आपसे शादी के लिए बोल दे। क्वीन ऑफ एयर, तो वो बहुत ही मतलब आपको ना आप एक किंग या क्वीन की तरह हो उनके लिए, हमने पहले भी बोला था। तो उनके दिल में अभी ऐसा है आपको लेकर कि बहुत इज्जत है आपकी, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो आपको और दिल से चाहते हैं और दिमाग से भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इमोशनल होकर ऐसा कुछ कर रहे हैं, इमोशंस के अलावा भी वो आपकी सराहना इसलिए करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि आपने बहुत मुश्किल घड़ियों से स्ट्रगल करते हुए यहाँ तक खुद को लाया, स्टैंड किया है। और जैसे तैसे ज़िंदगी चल रही थी कि आपके पर्सन की एंट्री हो गई और उन्होंने भी वही करना शुरू कर दिया जो लोगों ने किया था, इसलिए उनको गिल्टी फील होगा एक तरह से। और वो आपका स्ट्रेट फॉरवर्डनेस अभी गलत वे में नहीं लेंगे, वो राइट वे में आपका स्ट्रेट फॉरवर्डनेस समझने की कोशिश करेंगे। एंड नाइन ऑफ एयर के साथ यहाँ पर एक चीज़ और लग रही है कि आपके पर्सन जो है आपको फ्री करना चाहते हैं। उनको ऐसे लगता है कि जो डर आपके मन में बिठा हुआ है तो उसको वो निकाल फेंकेंगे, आपको फिर से कॉन्फिडेंट बनाएंगे और आपको इस ज़िंदगी में स्टैंड करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे आपको, ठीक है। ये इस तरह की फीलिंग उनकी आपको लेकर इन दिनों रहेगी। ट्रांसफॉर्मेशन, एस ऑफ अर्थ, एस ऑफ एयर। तो अभी देखिए आपके पर्सन और एक चीज़ सोचेंगे कि कैसे करते हुए इनके ज़िंदगी में बदलाव लाया जाए। मतलब आपको सपोर्ट तो वो देना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उन पर डिपेंड भी ना रहो। मतलब वो सपोर्ट करेंगे, डिपेंडेंसी एक हद तक ठीक होती है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप स्ट्रांग बनो, आप अपने आप में इतने स्ट्रांग बनो कि आपको किसी की भी ज़रूरत ना पड़े, उनकी भी ना पड़े वक्त आने पर। ऐसी सोच रखते हैं आपके पर्सन, ये अच्छी भी सोच है और आपको शायद ये सोच थोड़ी सी बहुत ये लग रही है कि नहीं मुझे ऐसा अकेला क्यों करना है फिर स्टैंड करते हुए, ऐसे भी आपको लग सकता है। लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो वो आपको बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, ये बात वो सोच रहे हैं। अभी रिश्ते की शुरुआत हुई है या पहले से रिश्ते में हो,
ठीक है। तो आप में वो एक ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर वो लाना चाहते हैं, और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, आपको समझाते भी रहते हैं, और उनकी कोशिशें आगे भी वही चलती रहेगी। वो आपकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपका एक स्ट्रॉन्ग इनकम सोर्स हो, और जिसके भरोसे आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से निकाल सको, आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। ये चीज़ उनके दिमाग में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। एस ऑफ एयर, वो लव करते हैं, वो लव देंगे, वो सपोर्ट भी देंगे, संभालेंगे भी, लेकिन वो आपको भी इंडिपेंडेंट ही रखना चाहते हैं, और वो अच्छी भी बात है, आप बोर भी हो जाओगे ऐसे, ठीक है। और देखिए एस ऑफ एयर, तो वो चाहते हैं कि आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी में उठो, अभी यहाँ से ज़मीन वो नहीं, मतलब फर्श से अर्श तक का सफ़र तय करो आप। और आप लड़की हो तब भी वो ऐसा ही सोचते हैं, और लड़के हो तब भी वो ऐसा ही सोचते हैं, ठीक है। आप बहुत कामयाब बनो अपनी ज़िंदगी में, एक ऐसी शुरुआत करो, ऐसे मकाम पर पहुँचो कि जहाँ पर आप पहुँचने के बाद पीछे मुड़ के देखोगे तो ये सारे दर्द बहुत छोटे नज़र आएंगे। आपकी ज़िंदगी से सारे दर्द ही हटा देना चाहते हैं वो। 8 ऑफ फायर, अब यहाँ पर ऐसा है कि उन्होंने अपनी तरफ से पेशेंस रखे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डे की स्टार, तो उनको पता है कि आप एक स्टार जैसे हो, आपको थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप जब खिल उठोगे, जैसे फ्लावर होता है ना, कोई प्लांट होता है, वो अगर थोड़ा सूखने लगता है, उसमें हम पानी डालते हैं और थोड़ा सा अच्छे से उसको रखते हैं ठीक करके, उसका मतलब वो सॉइल वगैरह है वो सही करते हैं, तो वो प्लांट है ना, वो मुरझाता नहीं है, वो खिल उठता है, उसमें फ्लावर्स आते हैं और एक ज़िंदगी जीने लगता है वो। वैसे ही आपके पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं। अभी भले ही उनसे गलतियाँ हुई है, लेकिन वो सुधारने का एक मौका ज़रूर चाहेंगे, ठीक है। एंड स्टार के साथ ऐसा है कि वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, वो इस दुनिया में आपको एक सितारे की तरह देखते हैं, और सितारे की तरह ही बनाना चाहते हैं, और उसी तरह रखना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको कामयाब बनाना चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक है आपके पर्सन, आपको लेकर सोचते हैं। वो एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में मतलब आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत चाहते हैं, बहुत इमोशनल है वो आपके साथ, फैमिली बनाना है उनको, शादी करनी है, शादी हो रखी है तो ग्रो करना है, उस रिश्ते में आपके साथ ही रहना है, कहीं नहीं जाना है, और वो आपसे पहले तो बात करेंगे, ठीक है, बहुत इमोशनल होकर बात करेंगे, थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस उनका भी बढ़ा हुआ रह सकता है, ठीक है। आपको लेने आ जाए, आपसे मिलने आ जाए, ये भी बात हो सकती है, और आपको थोड़ा सपोर्ट दे। एंड आपको मतलब वो चाहते हैं कि ऐसी एनर्जी आपको दे पॉजिटिव, कि आप है ना ऐसी मुसीबत भरी एनर्जी, मुसीबत भरी घड़ी में भी मुस्कुराना सीख लो उनके साथ। एंड थोड़ा पेशेंस आपको रखने के लिए कहे वो, ये हो सकता है, लेकिन उनको पता है कि आपको आगे लेकर जाना है और आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, और वो आपको छोड़कर कुछ और सोचेंगे नहीं, आपकी खुशी के बारे में पहले सोचेंगे अभी, ये बात भी यहाँ पर है। यहाँ स्टार साइन से लियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड सजिटेरियस। ये हमने देखा उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, किस तरह की सोच आपके लिए बनी हुई है। वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन, अभी की जो सिचुएशन है उसमें आपने ग्रो करना चाहिए, ये हमारी ग्रोथ हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, इसीलिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है कि हम चारों तरफ से जैसे कि अकेले पड़ जाते हैं, ठीक है। और आपके सपोर्ट में आपके ट्विन फ्लेम रहेंगे, आपके पर्सन रहेंगे, तो आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा उस बात का कि आप अकेले हो। श्री वुल्फ, अनलीश द वाइल्ड विद इन, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है आपका लियोज, आप लड़की हो चाहे लड़का हो, ये ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा आपकी ज़िंदगी में, ऐसे चेंजेस लाएगा, ऐसे चेंजेस लेकर आएगा ये मंथ आपके लिए, आपके लव लाइफ में, आपके ओवरऑल लाइफ में, कि सब कुछ बदल के रह जाएगा। सन की एनर्जी यहाँ पर भी है, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, तो ये जो सब कुछ है ना, आप इतना अच्छे से ग्रो कर पाओगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा। हीलिंग की एनर्जी तो है ही, साथ में सक्सेस की एनर्जी है, यहाँ पर आप सक्सेस को एंजॉय करोगे। होल्ड द स्पेस, ड्रूइड, तो यहाँ पर कोई बड़े बुजुर्ग है जो हीलर है, वो आपको गाइड कर रहे हैं, एंसेस्टर, आपके एंसेस्टर से कोई वो आपको गाइड कर रहे हैं, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। हर्मिट, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, खुद को शांत रखने की कोशिश कीजिए, और थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक कर अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। स्टार गेजर, सेट योर साइट्स हायर, ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ये इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, और एंगर, और ये मतलब इमोशनल डाउन होना, ये सारी चीज़ें जो है, तो ऐसे लोअर वाइब्रेशन में आप ना रहे, आपके इर्द गिर्द के जो भी एनर्जीज़ है वो यही कोशिश करेंगे कि आप ऐसे लोअर वाइब्रेशन में रहो, लेकिन आप ऐसा ना करें, ना रहे लोअर वाइब्रेशन में, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपके लिए और से गाइडेंस। रिवर, तो यहाँ पर देखिए कुछ कर्मास थे आपके, कुछ कार्मिक था, उसको फिनिश करते हुए आप लोग ऊपर निकल आए हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो जेलस होते हैं आपके तरक्की से जेलस होते हैं, आपके अपने लोग हैं वो, बाहर के लोगों को कुछ लेना देना होता नहीं है, अपने ही लोग होते हैं, ठीक है। वो आपके तरक्की से जेलस होते हैं, आपके रिश्ते से जेलस होते हैं, आपके रूप से जेलस होते हैं, कोई भी चीज़ हो उससे वो जेलसी उनको होती है, उनको भी समझ में नहीं आती है कि वो जेलस हो रहे हैं, या कुछ इस तरह से सोचते हैं वो अलग वे में, पर उनको भी समझ नहीं आता है कभी कभी। तो ऐसे लोगों से, और आपके जो कार्मिक रिलेशंस है, फिर वो ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिश्ता हो, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है जो कार्मिक हो, तो वो कार्मिक्स जो है ना आपके, तो वो आपको बहुत तकलीफ दे रहे हैं, तो आपका मन है अभी कि मैं इससे हट जाऊं, और डेफिनेटली आप ये सबसे बाहर आ जाओगे अभी,
ये बात यहाँ नज़र आ रही है। आप अपने कार्मिक से बाहर आओगे, ऊपर उठोगे और सक्सेस देखोगे। अपने आप को आप इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन में भर लीजिए, जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए तो पॉजिटिव होगा आपके साथ। रिफ्लेक्शन, जो आप सोचोगे, जो आप मांगोगे, जो दुआएं मांगोगे, जिस तरह से अपनी सोच रखोगे वही आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो मैनिफेस्टेशन कुछ अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं। तो अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी अच्छा ही सोचना है। डाइविंग, अब जितना ऊपर ऊपर से दिख रहा है ना वही सच हो, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हमें थोड़ा सा गहराइयों में जाने की ज़रूरत पड़ती है, समझने की ज़रूरत पड़ती है बातों को। तो वही कुछ इन दिनों आप भी एक्सपीरियंस करोगे, ये लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। वीडियो बड़ा हो गया ना तो फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे हम थोड़ा सा, है ना। देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए कुछ बेहतरीन सा वेट कर रहा है अभी। बहुत ज़रूरी है आपका अभी ये चेंज होना, चेंज करना। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपको, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको चेंजेस की, ट्रांसफॉर्मेशन की। येस, आप किसी को येस कहो। ट्रांसफॉर्मेशन की ये बात हम कर रहे थे और येस आ गया, मतलब ये बात सही है। थैंक यू ऑलमाइटी गॉड कि थैंक यू ऑलमाइटी गॉड कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आपको बदलाव की ज़रूरत है आपकी ज़िंदगी में। ये बात बिल्कुल सही है। और आप किसी को येस कहो, कोई आपको येस कहे, ये तो बात है ही। चेंजेस को येस कहना है। सक्सेस, वाओ, सक्सेस की एनर्जी बनी हुई रहेगी आपके ओवरऑल लाइफ में। तो आपके लव लाइफ में भी सक्सेस बहुत ज़रूरी है ना, कि आपके पर्सन आपकी तरफ आए, ये खुशियाँ आपके साथ बनी रहे। लिसन टू योर इंट्यूशन, ये कार्ड ही सटक गया वहाँ से। तो देखिए यहाँ पर है, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिएगा। पहले भी कहा था हमने टैरो में, इंट्यूशन से जो गाइडेंस मिल रहा है उसको फॉलो करो। प्रोसेसिंग सॉफ्टली, थोड़ा सा आप ना थोड़ा शांत रह जाइए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, बहुत सी चीज़ें अपने आप सही हो जाएगी। कम्युनिकेटिंग फ्रीली, थोड़ा आप है ना फ्री होकर बातचीत कीजिए लोगों से। तो हो सकता है कुछ काम जो है अभी उलझे हुए हैं, नहीं हो रहे हैं, रुके हुए हैं, वो भी होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, स्पिरिट प्लीज गाइड अस। हर चीज़ का अपना एक वक्त होता ही है। लव हु यू आर, आप जैसे हो अपने आप से लव करो। आप पहले तो सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। लोगों के कहने सुनने से कुछ नहीं होना चाहना है, लोग कोई नहीं होते, हम पहले भी कह चुके हैं। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, तो आप ना अपने अंदर का जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको उसकी तरफ ध्यान दीजिए, उसको बढ़ाइए, वो बहुत ज़रूरी है। कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं उनको याद कीजिए जो है। ऑनेस्टी इज एसेंशियल, आपके लिए ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहते हो आपके ये ट्विन फ्लेम हो या आपके पर्सन जो है आपके सोलमेट है, आपके हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपके जो पर्सन है वो आपसे ऑनेस्ट रहे। आप हर किसी से ऑनेस्टी की उम्मीद लगाए बैठे हो और आप चाहते हो कि आप ऑनेस्ट हो तो लोग भी आपसे ऑनेस्टी के साथ ही मिले और बात करें। तो अभी देखिए 30 मिनट के ऊपर वीडियो हो गया ना तो पता नहीं वो अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हम करेंगे तो आप है ना थोड़ा स्लो करके सुन लेना, ठीक है। ट्विन फ्लेम मैसेजेस, हीलिंग सेपरेशन, गो विद इन। अब सेपरेशन का टाइम खत्म हो गया है, जो ट्विन फ्लेम्स है उनके लिए भी ये मैसेज है और बाकी लोगों के लिए भी है। सेपरेशन का टाइम फिनिश हो गया है। 7/7 की एनर्जी है यहाँ पर, तो हो सकता है 7 जनवरी या 17 जनवरी या 27 जनवरी, ये जहाँ पर 7 आता है, ठीक है। 25, 5 और 2 7 होता है ना। इस तरह से जो नंबर्स है जहाँ पर 7 आ रहे हैं तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है, ठीक है। उस दिन किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जीज रहे, आप लोग मिलो, दोनों भी ये पॉसिबिलिटी है। ओपन योर हार्ट, सेट लविंग बाउंड्रीज, तो फाइनली आप दोनों मिलने वाले हो, आपका रियूनियन पॉसिबल है यहाँ पर। एंड आप अपनी तरफ से कोई भी गिला शिकवा मन में ना रखें, अपने आप को बंद करके ना रखें, ना 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 कहते रहे और आगे बढ़ें, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। सारे कार्ड सिल के देखो, 2 कार्ड्स आए थे। किंग, डिवाइन मस्कुलाइन, येस। तो जो भी यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइंस है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियाँ ही डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में होती है, लड़के भी हो सकते हैं रिसीविंग एनर्जी। तो यहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइन जो है आपसे मिलने आएंगे, या आपके भीतर जो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जीज़ है लड़कियों के अंदर भी होती है, तो आप मतलब उस एनर्जी को फील कर पाओगे। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलो, या ये आपके पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, या आपका डिवाइन कनेक्शन है, ये आप समझ पाओगे। क्लियरिंग कर्मा, कुंडलिनी एक्टिवेशन, अभी आपकी कुंडली अवेकनिंग का टाइम भी हो सकता है काफ़ी लोगों का। जो पास्ट बर्थ के कर्मा थे वो निकल चुके रहेंगे अभी, ठीक है। बहुत सा क्लियरिंग हो चुका है आपका रिश्तों में, बोलो आपकी लव लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में। यहाँ पर हम लास्ट में भी टैरो ले रहे हैं, आपके पर्सन की कुछ सीक्रेट फीलिंग्स देखते हैं टैरो के थ्रू। ओके, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, मतलब खुद को लेकर उनके पास है ना कोई सक्सेसफुल डील आई है बिजनेस की, या कोई सक्सेस मिला है उनको, मॉनेटरी सक्सेस, लेकिन फिर भी अकेले हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि अब ये
मतलब वो आपको बताना चाहते हैं या आपके साथ बांटना चाहते हैं इस सक्सेस को। और कहीं पर ऐसा है कि वो ये भी बोलना नहीं, मतलब उनको बोलना नहीं था पर बोल गए थे कि आप उनका सपोर्ट करो, आप दोनों मिलके आधा आधा खर्चा करेंगे या कुछ ऐसा। तो हो सकता है कि उनको उसका भी गिल्ट फील हो रहा है कि उन्होंने आपसे ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आपकी तो खुद की हालत इतनी ये हो रखी है, मेंटली इमोशनली भी आप डिस्टर्ब हो, फाइनेंशियली थोड़ा बहुत कर रहे हो, कोशिशें चल रही है आपकी, तो उन्होंने अपनी तरफ से भी आपको बर्डन दे दिया, ऐसे भी उनको एक फीलिंग आ रही है इस वक्त। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो उनको लगता है कि वो खुद पर ही बहुत गुस्सा कर रहे हैं, अपने आप से गुस्सा करते हैं ना कभी कभी, वैसी एनर्जी में आपके पर्सन है फिलहाल, खुद से ही गुस्सा आ रहा है उनको कि ये क्यों कह दिया उन्होंने। द सन की एनर्जी फिर से यहाँ पर है, आपके राशि के लॉर्ड सन होते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जब हमने गाइडेंस देखा था यहाँ पर भी सन की एनर्जी आई थी, ये देखिए, और शुरुआत में भी सन की एनर्जी आई थी टैरो में। तो देखिए यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस है ना बहुत हाई रहने वाला है, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और आपके पर्सन जो है ना वो आपके इस रिश्ते में हीलिंग चाहते हैं स्ट्रांगली, और इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में। ठीक है, तो आई होप लियोज आपको रीडिंग बहुत अच्छा लगा होगा और आपके साथ रेजोनेट किया होगा, आपको सही से गाइडेंस मिला होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।